नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। मैंने आपसे वादा किया था, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, तो मेंस का एग्जाम है, 7 जून को है। मैं आपके साथ रहूंगा, जो आपकी समस्याएं हैं उनको लेकर के आपके सामने आऊंगा, ताकि उसका समाधान मैं कर सकूं, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। तो अगर आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई टाइप हो, जैसे मैं आज पजल आपको पढ़ाने वाला हूँ, पजल के किसी टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल तो आप सबको पता ही है, रीजनिंग बाई मनदीप सर पे आप मुझे अपने डाउट्स को भेज सकते हो और जितना पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि 2026-27 आपकी सफलता का वर्ष हो। आज मैं आपको पजल कराऊंगा और डे बेस्ड पजल पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर फिर उसमें पढ़िएगा, आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, इसको बार बार देखिएगा। उसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाते वक्त आपको डाउट रहता है तो मुझे भेजिएगा, मैं उसे फिर अपने अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम डे बेस्ड पजल से शुरू करते हैं इसे करना। ये तो हमारा फ्लोर पजल, लेकिन हम डे बेस्ड से शुरू करेंगे ताकि आपको जब मैं फ्लोर पजल कराऊं तो आपको कोई दिक्कत न हो। चलो, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन और मैं ये लगा देता हूं टाइमर। ये मैं लगा देता हूं टाइमर। कोशिश करिएगा कि 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी आप कर पाओगे उतना जल्दी बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, मैं हट जाता हूं आपको टाइमर दे करके और 2 मिनट में करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसे। चलिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप डे बेस्ड पजल को समझ जाते हो तो फिर फ्लोर पजल आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। और जब आप फ्लोर पजल को अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए बॉक्स पजल आसान हो जाएगा। और बॉक्स पजल आसान होते ही, चाहे शेड्यूलिंग हो, चाहे ईयर बेस्ड हो, चाहे मंथ बेस्ड हो, चाहे डेजिग्नेशन बेस्ड हो, सारे आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाते हैं। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। अब हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें दिया है 7% A to G गोइंग टू हिल स्टेशन फॉर देयर वेकेशन ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट किया जा रहा है, कहां से स्टार्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंडे हमने पहले लिखा, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन एट द लास्ट संडे। आपको जब भी आप पजल की स्टार्टिंग करो, आपको 3 चीजें जो है अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन यहां पर मेंशन किया गया है,
या फिर आप देखो कोई ऐसे दो पर्सन आपको मिले जिनके बीच में ज्यादा पर्सन बैठे हो, आप उनसे शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे देखो कुछ भी फिक्स है क्या, जी गोज हिल स्टेशन ऑन फ्राइडे, जी फ्राइडे को जाता है, हमने जी को यहां पर बैठा दिया। लेट्स सी, अब देखो या तो फिर आपको जी से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिले, या तो जी से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिले, या तो फिर आप देखो ऐसे ही किसी के बारे में और कोई फिक्स इंफॉर्मेशन दिया हो, आप उसे करो। क्या दिया है, टू पर्सन गो हिल स्टेशन बिटवीन ए एंड बी, हु गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए। हु देखो किसके पास में लिखा है, बी के पास में, यानी वो बी की बात कर रहा है, बी ए से पहले जा रहा है और बी और ए के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये ऐसे ही होंगे, एक जगह हमने इसे नोट बना के लिख दिया। नंबर ऑफ पर्सन गोज हिल स्टेशन बिफोर बी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन गोज हिल स्टेशन आफ्टर एफ। मतलब बी के पहले जितने लोग जाते हैं उतने एफ के बाद। बी को आप यहां कर सकते हो तो एफ यहां हो सकता है, बी को यहां कर सकते हो तो एफ यहां, बी को यहां कर दोगे अगर, तो बी के पहले दो लोग हैं तो यहां एफ को बैठना चाहिए था, तो एफ यहां पे बैठ नहीं सकता क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जी बैठा है। तो देखो बी को अगर आप यहां बैठाते हो तो एक दो, ए के लिए एक जगह हो गया। बी को इसके नीचे नहीं ला सकते क्योंकि बी को अगर इसके नीचे लाओगे तो एक दो, ए कहां बैठेगा मेरे भाई, जबकि कह रहा था कि टू पर्सन गो हिल स्टेशन बिटवीन ए एंड बी हु गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए, बी ए से पहले जाता है, इसके नीचे नहीं ला सकते क्योंकि यहां जी बैठा नहीं, एक यही कंडीशन ही हमारी होगी जो सही होगी। तो एफ को यहां बैठा दो, बी के पहले कोई नहीं जा रहा तो एफ के बाद भी कोई नहीं जाएगा। सी गोज हिल स्टेशन इमीजिएटली बिफोर ए, सी जो है ए के इमीजिएटली बिफोर ठीक पहले है, ठीक। ई गोज हिल स्टेशन ऑन वन ऑफ द डे बिफोर डी, ई डी के पहले जाता है, तो ई को हमने यहां लिख दिया और डी को यहां लिख दिया। देखो ये बनकर हमारा तैयार हो गया। और इसकी एक स्पेशलिटी जानते हो क्या है, आपको किसी से चेक कराने की आवश्यकता ही नहीं, नो नीड। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और देखो सारी कंडीशन फॉलो करें तो सही है। जी गोज हिल स्टेशन ऑन फ्राइडे, जी फ्राइडे को जा रहा है। टू पर्सन गो हिल स्टेशन बिटवीन ए एंड बी हु गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए, ए और बी के बीच में दो लोग जाते हैं और वो ए से पहले जाता है, तो एक दो, बी और ए के बीच में दो लोग हैं, बी ए से पहले जा रहा है। फिर नंबर ऑफ पर्सन गोज हिल स्टेशन बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज हिल स्टेशन आफ्टर एफ, बी के पहले कोई नहीं जा रहा तो एफ के बाद भी कोई नहीं जा रहा, दोनों सेम हो गए। फिर क्या कह रहा है, सी गोज हिल स्टेशन इमीडिएटली बिफोर ए, सी ए के ठीक पहले है, ई गोज हिल स्टेशन ऑन वन ऑफ द डे बिफोर डी, ई डी के पहले है। आगे बात समझ में, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको चेक नहीं करना, आप देखते जाओगे करते जाओगे। चलिए अगर आपको समझ आया, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ क्या रहा है, ई गोज हिल स्टेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ई किस दिन जा रहा है, तो ई जा रहा है ट्यूसडे को, ई किस दिन जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन और मैं देता हूं टाइमर। आसान क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं, फिर आपका इसी पार्ट में जो पजल चल रहा है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। चल, मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया तो है, पर ये 2 मिनट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है।
चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। 7 person M, N, O, P, Q, R and S do work in 7 different days starting from Monday to Sunday. जो आपकी अप्रोच जब मैं बता रहा था फर्स्ट क्वेश्चन, जो अप्रोच उसमें थी सेम वही अप्रोच आप इसमें भी लगाओगे। क्या दे रहा है? एन वॉक्स मंडे टू संडे। ये खास आपको ध्यान रखना होगा कि डेज की शुरुआत वो किससे कर रहा है? मंडे से कर रहा है। कह रहा है कि एन वर्क्स ऑन द डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी एन जो है लास्ट डे कर रहा है सप्ताह के, यानी संडे को करेगा। फिर 3 person वर्क बिटवीन एम एंड एन। नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर जगह 1 2 3, एम यहां पे हो गए वेडनेसडे को। ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क्स आफ्टर एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु वर्क्स बिफोर ओ। एम के पहले 2 लोग हैं तो ओ के बाद भी 2 लोग होंगे, 1 2 बन गया हमारा। क्यू वर्क्स जस्ट बिफोर द डे ऑफ पीज वर्क। क्यू जो है वह पी के ठीक पहले काम करता है। एस वर्क्स आफ्टर वन ऑफ द डे ऑफ आर वर्क। एस जो है आर के बाद है, ठीक बाद नहीं है। ठीक बाद भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि ठीक बाद ही हो, बस बाद में है एस आर के। ठीक है। अब 2 लगातार खाली जगह कहां कहां बच रहा है? यहां बच रहा है, क्यू और पी। बाकी 2 कहीं लगातार खाली जगह तो है नहीं, तो आर यहां कर दो, एस यहां कर दो। देखो ये बनकर तैयार हो गया। ये मतलब कि आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं क्लरिकल लेवल के, यह उस लेवल का अभी क्वेश्चन है। आपको यूज टू बना रहा हूं, जबकि आपसे कह रहा हूं ट्रस्ट करिए, इसी सीरीज में आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एस वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। एस किस दिन काम करता है? एस तो है सैटरडे को काम करता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए, फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय मनदीप सर, आप इस पे अपने डाउट भेज सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। चलिए, कोशिश करिए कि मैं आपको 2 मिनट तो दे रहा हूं, बट आप 2 मिनट से पहले कर लो तो ये ज्यादा बेटर है। टाइम्स। चलिए, क्या क्वेश्चन कह दिया? अ पर्सन वियर 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ शर्ट विच ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मरून, पिंक, रेड एंड येलो ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से शुरू कर, आगे क्वेश्चन और मिलेंगे जो मंडे से ना शुरू करके संडे से शुरू करेगा। मंडे,
ट्यूसडे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किससे शुरू करना चाहता है। लेकिन एग्जामिनर ने जिससे शुरू करने के लिए बोला उसी से शुरू करो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ये भी बात है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हो गया। ब्राउन शर्ट वॉज वॉन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे and immediately before the day on which black shirt was worn। एक चीज देखो, ब्राउन शर्ट जो है वो वेडनेसडे के बाद है, लेकिन उसके ठीक पहले है जिस दिन ब्लैक शर्ट पहना जा रहा है। तो ब्लैक के ठीक पहले कौन सा शर्ट है? वह ब्राउन शर्ट है। ब्राउन शर्ट वॉज वॉन, तो अब देखो वेडनेसडे के बाद है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है। Only 3 days are there between days black and pink। अच्छा, देखो ब्राउन के बाद हमारा कौन होगा? ब्लैक होगा। ब्राउन शर्ट वॉज वॉन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे एंड इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच ब्लैक शर्ट वॉज वॉन। तो ब्लैक को मैं अगर यहां बनाता हूं तो ब्राउन यहां हो सकता है। अगर मैं ब्लैक को यहां बना लिख देता हूं तो ब्राउन यहां हो सकता है, या फिर अगर मैं ब्लैक को यहां करूं तो ब्राउन यहां हो सकता है। इसके बाद तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ब्राउन जब भी होगा वो वेडनेसडे के बाद ही हो रहा है। अब देखो, ब्राउन और ब्लैक को आपने बैठाया, तो ब्राउन और ब्लैक से जुड़ी के अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कंडीशन मिलती है, तो आप उसे करोगे। क्या दिया है? Only 3 days are there between the days on which black and pink shirt was worn। ब्लैक और पिंक के बीच 1 2 3 पिंक यहां हो गए, पिंक यहां हो जाएंगे, या फिर पिंक जो है वो यहां पर हो जाएंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पिंक और ब्लैक के बीच में 3 days हो गए। द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वॉर्न इज सेम एज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर ऑन विच रेड शर्ट। मतलब कि पिंक के पहले जितने हैं उतने ही रेड के बाद। पिंक के पहले 2 लोग हैं तो रेड के बाद भी 2 लोग होंगे। पिंक के पहले 1 लोग हैं तो रेड यहां होना चाहिए था, जबकि यहां पे ब्लैक बैठा है। गलत हो गया। पिंक के बाद कोई नहीं तो रेड के बाद भी कोई नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये तो गलत हो गया है। ठीक, आ रही बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? मरून शर्ट वॉज वॉन इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वॉन। मरून जो है वो ब्लू के ठीक बाद है। मरून जो है वह ब्लू के ठीक बाद है, 2 लगातार खाली जगह चाहिए। तो ब्लू maroon shirt was worn immediately after the day on which blue shirt। MAROON, यहां पे देखो ब्लू और MAROON, ये हमारा अभी तक दोनों ही कंडीशन सही चल रही हैं। ब्लू शर्ट वॉज वॉन विच वॉज नॉट वन द फर्स्ट, मतलब ब्लू जो है पहले नहीं होगा, तो ये कंडीशन गलत हो गई और ये वाली सही हो गई। एक कलर और कोई बच रहा, हमारा कौन सा बच रहा है? येलो बच रहा है। येलो को हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। देखो ये बनकर हमारा तैयार हो गया। ये बनकर हमारा कितनी आसानी से, प्यार से, सौम्य तरीके से बनकर तैयार हुआ, और किसी को कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रही होंगी। बस अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वॉज वॉन ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन सा कलर है? येलो है। सैटरडे को कौन सा कलर है? येलो है। चलो।
चलिए जल्दी से करने की कोशिश करिए। चलो टाइम्स अप। 7 classes with art, classical, embroidery, music, painting, singing, and sports were taught on different days from Monday to Sunday. चलो देखो, पेंटिंग क्लास was taught on one of the days before Thursday. फिक्स है, पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पेंटिंग की क्लास हो थर्सडे से पहले। 3 कंडीशन हमारी बन रही है। तो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये ऐसे कर देते ना। पेंटिंग अगर थर्सडे से पहले है तो वो वेडनेसडे को भी हो सकती है। पेंटिंग यहां भी हो सकती है और पेंटिंग यहां से। भाई थर्सडे से पहले है बट इसकी कंफर्मेशन थोड़ी है कि वो कौन से दिन है। थर्सडे के पहले तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे कहीं भी हो सकता है। ठीक है। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पेंटिंग क्लास इज सेम एज द बिफोर क्लासिकल डांस। तो देखो, आफ्टर मत काउंट करो, बिफोर देख लो। पेंटिंग के पहले 2 लोग हैं तो क्लासिकल के बाद भी 2 लोग ही होंगे। क्लासिकल के बाद एक ही होती है। पेंटिंग के पहले 1 लोग हैं तो क्लासिकल के बाद भी 1 लोग होंगे। पेंटिंग के पहले कोई नहीं है तो क्लासिकल के पहले भी कोई नहीं होगा। ठीक। म्यूजिक क्लास वॉज टॉट 3 days बिफोर क्लासिकल क्लास। म्यूजिक की क्लास 3 days बिफोर। देखो हमेशा क्या होता है कि पेरेंट इसमें कंफ्यूज होता है। 3 days बिफोर बोला, जितने डेज बिफोर या जितने डेज अप एंड डाउन बोले उससे एक कम उनके मिड में होते हैं। तो 3 days बिफोर बोला, इसका मतलब 3 से 1 माइनस करो 2, 2 लोग बीच में होंगे, 2% बीच में होंगे। म्यूजिक क्लास वॉज टॉट 3 days बिफोर क्लासिकल। तो 1 2 लोग बीच में हो गए। 1 2 1 2 म्यूजिक यहां। ऐसे अभी तक तीनों ही कंडीशन सही है। ठीक है। द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग इज सेम एज। म्यूजिक और पेंटिंग, म्यूजिक और पेंटिंग सेम एज है किसके? मतलब जितने लोग म्यूजिक और पेंटिंग के बीच में होंगे उतने ही लोग होंगे। द पोजिशन म्यूजिक क्लास विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग इज सेम एज द पोजिशन ऑफ स्पोर्ट एंड सिंगिंग। स्पोर्ट एंड सिंगिंग, स्पोर्ट एंड सिंगिंग। तो देखो म्यूजिक पेंटिंग में कोई नहीं तो स्पोर्ट और सिंगिंग यही हो सकते हैं। स्पोर्ट और सिंगिंग ऐसे हो सकते हैं। देखो अभी पॉसिबिलिटी है स्पोर्ट, सिंगिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट। म्यूजिक और पेंटिंग 2 लगातार खाली जगह चाहिए। तो देखो स्पोर्ट, सिंगिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट, ये हो गया। यहां म्यूजिक और पेंटिंग के बीच में 1 2 लोग हैं तो स्पोर्ट और इसके बीच में 2 लोग होंगे सिंगिंग के बीच में। अभी देखते हैं कुछ और का अगर मिल जाए तो काम आसान। विच वॉज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग। सिंगिंग जो है वह पेंटिंग के एडजेसेंट यानी पास नहीं रहेगा। सिंगिंग और पेंटिंग पास में नहीं रहेंगे। तो सिंगिंग और हाँ ठीक है, पेंटिंग के पास में वैसे भी नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं ना, यहां बैठा दे तो 1 2
यहाँ पे हो सकते हैं, हाँ बैठा दे तो 1 2 हो सकता है अभी, लेट्स सी, छोड़ दो इसे। Only 2 classes were taught between embroidery and art, which was neither taught. देखो यहाँ पे हो गया। अब आगे क्या कंडीशन दिया है? ओनली 2 क्लासेस वर टॉट बिटवीन एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट। एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच में 2 लोग हैं। कौन आगे पीछे है ये हमें नहीं पता है, तो यहां पर तो वो कंडीशन कहीं पर भी इसमें बनेगी ही नहीं एम्ब्रॉयडरी और आर्ट में। यहां पे देखो एम्ब्रॉयडरी और आर्ट हो सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी आर्ट विच वाज नीदर टॉट बिफोर म्यूजिक नॉर ऑन फ्राइडे, मतलब आर्ट जो है वह किसके पहले, म्यूजिक के पहले नहीं है और ना तो फ्राइडे को है। तो एक काम करते हैं ना, आर्ट को हम यहां बैठा देते हैं, जो कि म्यूजिक के बाद नहीं, म्यूजिक के पहले नहीं है। विच वॉज नॉट टॉट बिफोर म्यूजिक, मतलब आर्ट म्यूजिक के पहले नहीं है, बाद में है। और एम्ब्रॉयडरी यहां पर हो जाएगा, एम्ब्रॉयडरी यहां पर हो जाएगा। देखो सारी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। अब किसके बीच में 2 लोग हमारे हैं? एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच में। देखो 1 2 आर्ट के बीच में हो गया, और आर्ट जो है ना तो फ्राइडे को है और ना ही हमारा जो है वो फ्राइडे को है, थर्सडे को है। आगे और किस चीज के लिए मना किया था कि सिंगिंग व्हिच वाज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग, सिंगिंग पेंटिंग के पास नहीं है। तो सिंगिंग पेंटिंग के पास नहीं है। स्पोर्ट और सिंगिंग के बारे में देखो और कुछ दिया है क्या, आगे देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। नहीं तो इसमें क्या है, फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी सिंगिंग और स्पोर्ट में जो है वह पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर कुछ हमें और नहीं मिल रहा होगा, जो कि लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। पेंटिंग क्लास वाज टॉट वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पेंटिंग इज सेम एज द नंबर ऑफ क्लासिकल डांस, पेंटिंग के पहले 2 लोग हैं तो क्लासिकल के बाद भी 2 लोग हैं, ठीक है। म्यूजिक क्लास वाज टॉट 3 डेज बिफोर क्लासिकल डांस, म्यूजिक जो है क्लासिकल के 3 दिन पहले, 1 2 3, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग क्लास इज सेम एज द सिंगिंग एंड स्पोर्ट, विच वॉज, हाँ तो देख लो, तो म्यूजिक और पेंटिंग कह रहे हैं कि म्यूजिक और पेंटिंग के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सिंगिंग और स्पोर्ट के बीच में होंगे। तो म्यूजिक और पेंटिंग के बीच में कोई नहीं, तो स्पोर्ट और सिंगिंग के बीच में भी कोई नहीं है। सिंगिंग क्लास विच वॉज नॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग, सिंगिंग पेंटिंग के पास नहीं है, नहीं है हमारा, ठीक है। फिर क्या, ओनली 2 क्लासेस वर टॉट बिटवीन एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट, एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच में 2 लोग हैं, म्यूजिक और पेंटिंग, ठीक है। विच मतलब डब्ल्यू वाले वर्ड हमेशा पास वाले की बात, विच वॉज नीदर टॉट बिफोर म्यूजिक, आर्ट म्यूजिक के पहले नहीं है, तो आर्ट म्यूजिक के बाद है, नॉर ऑन फ्राइडे, और ना तो शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को नहीं है, वो गुरुवार को है। थोड़ा सा लेवल इसका मैंने कहा था ना कि वो सही है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास वाज टॉट ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन सी क्लास होगी, थर्सडे को हमारी है आर्ट की क्लास है, आर्ट की क्लास है। ये इसको आप देख करके आप कर सकते हो। बाकी मैं ये आप लोगों को देता हूं एज अ होमवर्क, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। आपके लिए अगर इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ी सी आप भी करिएगा, जिससे मेरे अंदर भी एक उत्साह है, इंकरेजमेंट आए, मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।